अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जहां भी हों खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अब बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद ही ये वाला फैसला कर लिया है कि वो खुद ही कप्तानी वापस कर लें और कप्तानी छोड़ने का, मुस्ताफ़ी होने का, इस्तीफ़ा देने का उन्होंने खुद फैसला कर लिया है। और अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनको ये वाली बात उन्होंने बता दी है और मुतमईन तौर पर मुतमईन है वो अपने इस फैसले से। और जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ आयरलैंड से जब पाकिस्तान जीता था तो उसके अंदर इस्तीफ़े वाली बात आई थी और बाबर आजम ने इस बारे में इशारा दिया था। और बाबर आजम ने जो 2-3 बातें की थी उसके ऊपर मैं ज़रा आप लोगों की तवज्जो लेकर जाना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। यानी कि जब आप ये समझते हैं कि पहले अगर पाकिस्तानी टीम हारती है तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है, अब पाकिस्तानी टीम हारी है तो कप्तान की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरी 11 रुकनी टीम की जिम्मेदारी होती है। ये एक नई सोच जो है और नई चीज़ जो है ये बाबर आजम साहब लेकर आए हैं। और जब उनसे सवाल किया गया, बहुत सारी बातें उन्होंने की और ये वाली बात भी उन्होंने की कि हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, मगर यहाँ आकर जो है वो पिच की कंडीशन जो थी, एक बार फिर मलबा जो है अब बाबर आजम जो है वो पिच के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो बॉलिंग के ऊपर मलबा डालते हैं, कभी वो स्पिनर्स के ऊपर मलबा डालते हैं। हमेशा कोई ना कोई एक बेहतरीन बहाना जो है ये वो कप्तान है, हमने देखा है कि पूरे मैच के अंदर वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि मुझे हारने के बाद बहाना कौन सा तलाश करना है, कौन सी ऐसी बात करनी है, किसके ऊपर इस हार की जिम्मेदारी डालनी है। कभी मैंने आज तक सीना ठोक कर इसको नहीं देखा, ना ही ये इतना बड़ा बहादुर है, इतना बड़ा ना ही इसका जिगर है कि ये अपने आप को सामने लेकर आए और सीना ठोक कर बोले कि यार मैं कप्तान हूँ, मेरी वजह से ये पाकिस्तानी टीम हारी है, मैं इस हार की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ऐसा मैंने आज तक बाबर आजम को कभी करते हुए नहीं देखा। एक नंबर का बुज़दिल शख्स है ये, इसकी कप्तानी के अंदर भी बुज़दिलों वाले फैसले होते हैं। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, इंतहाई बुज़दिली वाली और डरपोक और ऐसी शख्सियत नजर आई कि जिसका लगता है कि इसको कप्तान तो क्या पाकिस्तानी टीम के अंदर भी नहीं होना चाहिए। ऐसी शख्सियत, ऐसे दिमाग वाले शख्स को मैं समझता हूं कि टीम से ही बाहर होना चाहिए। और इस तरह की बातें जो उन्होंने की हैं, अब पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, ज़रा मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। बाबर आजम से सवाल हुआ कि आप कप्तानी के बारे में फ़ैसला कुछ खुद करेंगे या फिर आपको खुद ही पिछली दफ़ा की तरह हटाया जाएगा। तो बाबर आजम ने पूरी तमहीद बांधी और ये वाली बात की कि पिछली दफ़ा मुझे हटाया गया था और मैंने जो है पूरे पब्लिक के सामने आकर रिज़ाइन किया था, ये किया था, वो किया था। और जब बाद में मुझे बनाया गया है तब भी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने के ऊपर और उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तब मैंने ये वाली ऑफ़र कबूल की। अब जो भी मैं फ़ैसला करूँगा वो पब्लिक के सामने करूँगा, सबके सामने करूँगा, डर कर छुप कर नहीं करूँगा। इससे ज़रा कोई पूछे कि जब ये ज़का शरफ से मिलने के लिए आया था, जब पिछली दफ़ा इसको कप्तानी से हटाया गया था, तो ये गाड़ी के अंदर जब आया था और जब इससे पूछा जा रहा था तो ये गोल मोल बात करके मुंह छुपाकर कहीं और चला गया था और वहाँ से किसी और की लिखी हुई, क्योंकि बाबर आजम की इंग्लिश मुझे पता है, पिछली दफ़ा जब उसने ट्विटर के ऊपर रिज़ाइन वाला ट्वीट किया था, मुझे उस वक्त पढ़कर अंदाज़ा हो गया था कि ये मुँह और मसूर की दाल हो ही नहीं सकती। जो इंग्लिश उसके अंदर लिखी गई थी, बाबर आजम का बाप भी बैठकर वो वाली इंग्लिश नहीं लिख सकता था, ये लिखवाई गई थी, इसीलिए इतना टाइम लगा। और वो जो खास सामने बात करते हैं कि मैं पिछली दफ़ा भी सबके सामने इसी तरह कोई छुपकर फैसला नहीं करूंगा, तो मुंह छुपाकर गाड़ी के अंदर बैठकर भाग गए थे और ये वाली बात बताने की तुमको ज़रूरत नहीं पेश आई थी, ना ही तुमने ये वाली बात बताई थी कि मैं क्या फ़ैसला करने वाला हूँ, क्या मेरी इज्जत अफजाई हुई है अंदर, कितनी मुझे जलील किया गया है, कितनी मेरी बेइज्जती हुई है। और ये वाली बात इतनी ढिठाई के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, पिछली दफ़ा भी मेरे साथ गलत किया था, तू पूरा वर्ल्ड कप हार कर आ गया था, उस वक्त तेरे साथ कौन सा गलत हुआ था, कौन सी ऐसी बात गलत हुई थी। उससे पहले तू T20 के वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप तूने हारा, T20 वर्ल्ड कप दो तूने हारे, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं हारा तुमने, और तुम ये वाली बात कहते हो कि मुझे जो है वो गलत निकाला गया, इस तरह मेरे साथ गलत किया गया। अभी भी ढिठाई के साथ चिकने घड़े की तरह जो है ये बकवास करता हुआ नजर आता है कि मैं जो हूँ वो अकेला बॉलिंग भी नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी दूसरे की जगह आकर बैटिंग कर सकता हूँ। और जो टीम हारी है उसके अंदर सबका किरदार है, सिर्फ कप्तान का किरदार नहीं है। कप्तान किसी और की जगह जाकर, तो उल्लू के पट्टे ज़रा ये वाली बात ज़रा और लोग भी सोचें और ये वाली बात बताएं कि जब 2019 और 2020 के अंदर जो है वो सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर जब पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था, तो कप्तान को जिम्मेदार ठहराकर
टीम के कप्तानी से उसको हटाया गया था। उस वक्त ये वाली बात, ये वाला फॉर्मूला जो है ये उस वक्त क्यों नहीं सामने आया था कि सिर्फ कप्तान जिम्मेदार नहीं होता, उस वक्त पूरी टीम जिम्मेदार होती है। उमर अकमल, अहमद शहजाद, मनहूसों को जो टीम के अंदर लेकर आए थे और उन्होंने टीम को बर्बाद किया था और उनकी वजह से ये वाली सीरीज जो है पाकिस्तान हारा था, जिसकी जिम्मेदारी जो है सरफराज अहमद के ऊपर डाली थी और किसी सेलेक्टर को नहीं निकाला था। जिन जाहिल सेलेक्टर्स ने उन दोनों टुल्लो खिलाड़ियों को, जाहिलों को सेलेक्ट किया था, उनको किसी को नहीं खिलाया गया, निकाला गया और पूरी प्लानिंग के तहत ये बाबर आजम उस प्लानिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल था। इसने अपने दो गिराइयों को मिलाया हुआ था, रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को मिलाया हुआ था और उस वक्त ये प्लानिंग कर रहा था कि एक सीरीज की बुनियाद के ऊपर कप्तान सरफराज अहमद को निकालने का जो पीसीबी का प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। और अब जब ये लोग प्लानिंग करके बाबर आजम की शलवार खींचना चाह रहे हैं तो अब इसको याद आ गया कि कप्तान तो सिर्फ अकेला नहीं होता। उल्लू के पट्टे, जब तुमको उस वक्त सरफराज अहमद की जब कप्तानी छीनी जा रही थी, जब तुमने ये वाला बयान क्यों नहीं दिया, या जब तुम्हारे दिमाग के अंदर ये वाली बात क्यों नहीं आई, जब तुम्हारी अपनी दुम के ऊपर पैर आया तो तुम इधर उधर भागने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। अब तुम बेशक जो भी फैसला कर लो, तुम अगर खुद से नहीं रिजाइन करोगे या इस्तीफा नहीं दोगे, तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर लात मारकर तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तुमने देखा कि इज्जत इसी में है कि खुद ही पिछली दफ़ा की तरह किसी से ईमेल लिखवाऊं, किसी से टेक्स्ट लिखवाऊं और किसी से अच्छी इंग्लिश वाली जो चीज़ें हैं वो लिखवाऊं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डालकर जो है एक ट्वीट कर दूं और इस तरह बहादुरी वाली जो बातें करता हुआ ये नजर आता है कि सबके सामने दूंगा, कोई डर के नहीं दूंगा। तूने पिछली दफ़ा भी ऐसे ही किया था, इस बार भी तू ऐसा ही करता हुआ नजर आएगा। तुझसे बड़ा फट्टू, तुझसे बड़ा डरपोक, तुझसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं देखा मैंने आज तक। पाकिस्तानी टीम की तारीख के अंदर मैंने ऐसा कप्तान नहीं देखा जो इतना बड़ा जाहिल हो कि जिसको मैच अवेयरनेस ना हो और जिसको प्लान के ऊपर अमल दरामद करवाना ना हो। दीगर खिलाड़ियों को तो हम बात करते हैं कि इनको मैच अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारा कप्तान ही इतना घंटा है, इतना बेवकूफ़ कप्तान है कि इसको मैच की और गेम की अवेयरनेस होती नहीं है। और बातें क्या करता है, जब इससे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये ऐड वाली बात के अंदर जब ये ऐड कर रहा था उस मोटरसाइकिल का जिसके अंदर इसने ग्राउंड के अंदर बात करने का, जवाब देने की बात की थी, तो इससे अगर कोई पूछता है कि आपके ऊपर जो तनकीद होती है इसका जवाब आप कहाँ देंगे, तो उस वक्त तो जब ये रन्स कर रहा था और जब इसके बैट से रन्स निकल भी रहे थे तब उसको इसने ये वाली बात की थी कि मैं ग्राउंड के अंदर जाकर जवाब दूंगा, मैं सारी तनकीद का जवाब जो है ग्राउंड के अंदर देता हूँ। और अभी भी आप देखिएगा वर्ल्ड कप के लिए मैं जा रहा हूँ, ग्राउंड के अंदर मैं जवाब दूंगा। 0/0 पूरा वर्ल्ड कप इसका निकला। और जैसा कि माइकल वॉन ये वाली बात कहता हुआ नजर आता है, बाबर और वो वाला इंडिया के जो खिलाड़ी हैं आकाश चोपड़ा या थे या आई थिंक कोई और था जिसने वाली बात की थी कि बाबर आजम ने 4000 रन कहाँ कर लिए, कौन से घर के अंदर कर लिए, कौन से ग्राउंड के अंदर कर लिए। हमने हमेशा इसको 0/0 सन्नाटा, अब इन लोगों को पता ही नहीं है। बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ ये लोग मैच की कमेंट्री कर रहे होते हैं, नेपाल के अंदर, जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका की बी टीम के साथ, बांग्लादेश के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ कभी चल गया तो चल गया। इस तरह छोटी छोटी टीमों के खिलाफ तो इसने रन्स किए हैं। उसके बाद ये वाली बात बकवास करते हैं और उसके अंदर ये वाली बात कि जब से इसने वाली बात की है कि मैं ग्राउंड के अंदर जवाब दूंगा अपने ऊपर तनकीद का, जब से इससे रन्स भी नहीं हो रहे हैं। 40-50 रन की जो इसकी एक कुंडली थी जिसके अंदर इसकी ये पता नहीं क्या पढ़ के आता था, वो भी अब इससे नहीं हो पा रहे हैं। 33, 35, 36 इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जाकर रिजवान और ये दोनों घंटे जाकर जो है उस बड़ी कंपनी के अंदर, बैट बनाने वाली कंपनी के अंदर जाकर बैट बनाते हुए देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जो है वर्ल्ड कप से पहले इनके जो है वो पता नहीं कौन से दूसरी टीमों को जो है वो सत्यानाश कर देंगे। वही गोबर वाली लानत जो है इन लोगों के मुंह के ऊपर पड़ी, वही बेगैरती वाली हार जो है इनके हाथ सामने आई। और अब जो है ये कुत्तों की तरह हारने के बाद जिस तरह रिजाइन करेंगे या रिजाइन नहीं करेंगे तो पिछवाड़े में लात मार गए। अब खबर क्या आ रही है सामने कि 6 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी टीम के वापस ही नहीं आ रहे। बाबर आजम बहुत बहादुर बनते हैं ना कि मैं डर के नहीं कर रहा, वो वापस ही नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा। वो वर्ल्ड कप खेलने के बाद पहले अमेरिका के अंदर ज़्यादा क़याम करेगा और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड चला जाएगा जब तक ये मामला ठंडा हो जाएगा, जब मुंह छुपाकर कहीं ना कहीं से मास्क पहनकर कहीं ना कहीं से लाहौर एयरपोर्ट से पिछवाड़े से निकलकर अपने घर के अंदर आकर बैठ जाएगा और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के आकर ऐसी बहादुरी के दावे करता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने डर के नहीं करूँगा, सब कुछ करूँगा। डर के मारे तूने अपनी पूरी टीम को हरवा दिया, तूने अपनी पाकिस्तान की टीम की बर्बाद कर दी, रेड लगा दी। अब तू और कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है जो बर्बादी के लिए तुझसे नहीं होनी और तुझसे ये वाला काम करवाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये फैसला हो चुका है और एक बार ये वाली चीज़ नोटिस की गई है, बात की गई है
कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जाए, लेकिन इस बात के ऊपर जो है अभी कोई फैसला नहीं हो सका है और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया है कि मोहम्मद रिजवान को अगर आप कप्तान बनाएंगे तो यही चीज़ होगी जो बाबर आजम के साथ हो रही है। इसी तरह अथॉरिटी जो है वो बाबर आजम दोबारा साजिशें करेगा टीम के अंदर रहते हुए भी और ना रहते हुए भी, बेशक जो भी है। और एक ग्रुप जिस तरह के हम देख रहे हैं कि पंजाबी ग्रुप और पठान ग्रुप अलग अलग हुआ है। और मुझे वो बात याद आ गई कि मैंने एक साहब से मैंने पूछा था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जब पाकिस्तानी टीम से तमाम उर्दू स्पीकिंग या महाजिर खिलाड़ियों का खात्मा हो गया था तो मैंने उनसे बोला था कि अब तो आप खुश हैं, अब पाकिस्तानी टीम के अंदर पठान और महाजिर पंजाबियों के जो ग्रुप है वो खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर शामिल है। उन्होंने बोला ज़रा रुक जाओ, सब्र करो, इन्होंने महाजिरों को बाहर किया है या उर्दू स्पीकिंग को बाहर किया है, अब ये लोग आपस के अंदर लड़ेंगे। और वही बात सच साबित हुई। 4-5 साल पुरानी बात है जब सरफराज को कप्तानी से निकाला गया था और अनवर अली वगैरह इन सबको टीम से बाहर किया गया था, कराची का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं था टीम के अंदर। तो मैंने ये वाली बात की थी कि कराची के तो सारे खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, अब तो इन लोगों को खुश हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था ये लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे और ऐसी लड़ाई होगी कि दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया के अंदर पूरी पाकिस्तान की बेइज्जती का बाइस बनेंगे। आज वही चीज़ हर बहर दुरुस्त साबित हुई है। अब बेशक जैसे भी कुछ भी करें, कप्तानी से खुद रिज़ाइन करें या फिर इनको लात मार के निकाल दिया जाए, बहरहाल कप्तानी तो चेंज होनी है। इस बात का हतमी फैसला हो गया है। बाबर आजम कप्तान रहेंगे ना रहेंगे, ये वाली बात जो है कल तक जो है वो 50% थी, आज इस बात का हतमी फैसला हो गया है। और बाबर आजम की बातों से भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो खुद भी अब जो है वो कप्तानी छोड़ेंगे, लेकिन वो भी पूरा घर तक पहुँचाएगा और वो भी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ करेगा आने वाले दिनों के अंदर। वो बताएगा मेरी कप्तानी जो गई है या फिर मेरा जो साथ जिन लोगों ने नहीं दिया है, उन्होंने मेरी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है, वो कौन कौन लोग हैं। ये वक्तन फ़वक्तन बाबर आजम शायद बताते रहें अगर इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तनज़ुली होती है तो। आने वाले दिनों के अंदर मजीद खबरें भी आपको देते रहेंगे और इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट हो रही है, अपडेट सामने आ रही है, इस चैनल के जरिए आपको मिलती रहेगी। एक बार फिर ईद मुबारकबाद और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ये वाली सारी सूरत हाल को जो है वो आपने बताना है कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या ये बाबर आजम ने सही फैसला किया है या गलत, पाकिस्तानी टीम के लिए गलत फैसला होगा। जो भी आपकी राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।